तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे आज एक और एनालिसिस वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। ठीक है। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में सबसे पहले। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको जो जो बताया था वैसा वैसा मार्केट ने किया। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं मैंने क्या बातचीत करी थी। ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला था मार्केट इस रेंज को निकाल के ओके 28 मार्च, ठीक है। मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी कि मार्केट को इस रेंज को क्रॉस करने दो। यहाँ पे तीन कंडीशंस मैंने आपको मार्केट के लिए दी थी। मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या करना है, फ्लैट खुलने में भी मैंने आपको बताया था फ्लैट खुलने में आपको कुछ नहीं करना, मार्केट इसके ऊपर आके सस्टेन कर जाता है तो आपने तुरंत इसमें बाइंग साइड का ट्रेड बना लेना है। और देखो यहाँ पे ट्रेड जो था वो रॉकेट हो गया। ठीक है। जैसा बताया गया था सेम टू सेम वैसा ही हुआ था। नीचे के लिए भी मैंने आपको व्यू बताया था कि इसके नीचे आएगा क्लोज देगा तो आपने यहाँ पे ट्रेड बनाना है। ठीक है ना। गैप अप के लिए भी आपको बताया था अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो यहाँ आके दोबारा से बाउंस बैक लेके अपर साइड के लिए ट्रेवल कर सकता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बताई थी। अगर आपने पिछली एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार एनालिसिस वीडियो को जाके देखो और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है उसके हिसाब से वो चीज को भी जाके देखो। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भाई अब हम किस प्रकार से इसमें ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है ना। अब कैसे हम इसमें ट्रेड करेंगे अगले दिन में। ठीक है। तो अब हम इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो ड्राइंग्स थी वो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रिमूव कर दी थी। ठीक है। तो एक बार फटाफट दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो बातचीत करी थी इसको एक बार यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? अगर आपने गौर फरमाया होगा तो मैंने आपसे बोला था इधर मार्केट को इस रेजिस्टेंस के पास जाना है या फिर इस रेजिस्टेंस ये इस सपोर्ट के पास आना है। ठीक है। यहाँ तो आता हुआ हमको वो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से अपर साइड के लिए ही ट्रेवल कहीं ना कहीं कर रहा है। ठीक है। तो हमारा जो प्लान था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बाइंग साइड के लिए रहेगा और यहाँ से अब हम अभी भी इस वाली दूरी को तय कर सकते हैं। ठीक है। मार्केट अभी और ऊपर निकल सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर जो कैंडल है उसको अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लगाया तो हाई अपर साइड के लिए, लेकिन उसके बाद एक रिजेक्शन हमको यहाँ पे देखने के लिए मार्केट में मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक रिजेक्शन हमको यहाँ पे शो कर रहा है मार्केट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई बायर जो थे वो मार्केट को अपर साइड लेके तो गए, लेकिन वहीं पे ही हाफ सेल ऑफ आ गया। क्या आ गया? हाफ में क्या आ गया? सेल ऑफ आ गया। मार्केट को उन्होंने बेच दिया। बायर्स जो थे वो कमजोर हो गए और सेलर जो थे यहाँ पे हावी हो गए कहीं ना कहीं। ठीक है। तो अब कल के लिए हमको क्या सोचना है कि भाई किस तरीके की प्लानिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फ्लैट खुलेगा गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, उन केसेस में हमको किस तरीके से यहाँ पे मार्केट को देखना चाहिए। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप फीबो लगाते हो ऑलमोस्ट ये जो एरिया है दिस इज लाइक 50% ऑफ एरिया, मतलब कि ये एक अच्छा रिजेक्शन जोन है। यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको मैं एक बारी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मिनट, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ देन आपको ज्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आए। ठीक है। ओके, 50 to 60% का एरिया यहाँ पे निकल के आया है ये। ठीक है। अब देखो दो चीजें यहाँ पे समझने वाली है। कई लोगों को ये दिखा होगा कि भाई ये 50% का एरिया है इसलिए यहाँ पे क्या है एक सेल हमको देखने के लिए मिला मार्केट के अंदर। ठीक है। हो सकता है मार्केट को ट्रैप करना था लोगों को इसलिए उन्होंने एक सेल ऑफ यहाँ पे दिखाया और लोगों को जो पोजिशनल लेके जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बीटीएसटी खेलते हैं, तो उनको क्या लगा होगा कि भाई यहाँ सेल करते हैं 50% एरिया हो सकता है गैप डाउन खुल जाए मार्केट तो अच्छा प्रॉफिट हमको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये एक टाइप से मार्केट की क्या हो सकती है, चाल भी हो सकती है कि भाई रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए और मार्केट अगले दिन गैप अप खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा होगा, मैं जरूरी ये नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए अब और कहानी को जानने के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी पिक्चर और यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई देगी। देखो थोड़ा सा समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
इस पॉइंट से मार्केट में एक बहुत बेहतर मूव आया, ठीक है। कैसा मूव आया? एक बहुत बेहतर मूव आया। और इस कैंडल को अगर आप देखोगे, ये कैंडल डेली में भी इसी प्रकार की कैंडल बन रही है, लेकिन रिजेक्शन के बावजूद भी मार्केट ने एक बहुत बड़ा अप मूव यहाँ पे हमको दे दिया, ठीक है। तो होप सो पॉसिबल यही है कि भाई मार्केट में एक अच्छा और अपसाइड का मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं यहाँ से एक फीबो लगाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक और 50% का एरिया देखने के लिए मिलता है, 50 to 60% एरिया, ठीक है। अब देखो कि कल के केस में हम क्या बातचीत कर सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एग्जैक्टली वही वही पॉइंटों से क्या हो रहा है, मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। देखो यहाँ का 50% से मार्केट में क्या आया, एक बाइंग साइड आई। यहाँ के जो 50-60% था वहां से एक सेल ऑफ आ गया, ठीक है। तो अब बेहतरी ये होगी कि हमको समझना पड़ेगा कि हमको किस साइड के लिए काम करना है। तो देखो, तीन केसेस हमेशा होते हैं, मैंने आपको बताया। केस नंबर वन, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो क्या करें। मार्केट अगर इसी जगह पे खुल जाता है, ठीक है, तो इस जगह पे खुलने के बाद हमको मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करना है। देखो, ये नो डाउट एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। आप देखो, एक चीज को समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट से एक सेल ऑफ आया, ठीक है, इस पॉइंट से एक सेल ऑफ आया। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां से एक मार्केट में सेल ऑफ आया। अब देखना, जिस भी बंदे ने, अगर आपको ये कैंडल दिखाई दे रही होगी, ये कैंडल क्या है, किसी सिंपल बंदे की नहीं है। ये किसकी कैंडल है? ये एक ऑपरेटर की कैंडल है, मतलब कि एक बिग प्लेयर की, ये बिग प्लेयर की यहाँ पे कैंडल है, ठीक है। तो जब बिग प्लेयर ने यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट किया और मार्केट यहाँ तक पहुंच चुका है, तो अब देखो, यहाँ से उसका नेक्स्ट मूव ये रहेगा कि भाई एटलीस्ट मार्केट एक बारी इस पॉइंट पे और आए, तो वो अपनी पोजीशन को दोबारा से क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा। अगर उसको मार्केट को सही में नीचे की तरफ लेके जाना है, तो वो चाहेगा मार्केट को अपर साइड के लिए लेके आऊं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आना चाहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, फ्लैट खुलने के केस में आपने क्या करना है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और इसी पॉइंट पे आके आपको फिर से सपोर्ट दिखाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आके एक सपोर्ट दिखाता है, बुलिश कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हो, ठीक है। या फिर और भी सेफ होकर होकर अगर आप खेलना चाहते हो, तो इस कैंडल को एक बार नीचे आने देना, और उसके बाद इसी कैंडल का हाई जैसे ही क्रॉस होता है, यहाँ पे आप एक बाइंग साइड का पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से मार्केट अपर साइड के लिए निकल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है फ्लैट के केस में, ठीक है। फ्लैट के केस में वैसे दो टाइप के ट्रेड मैंने आपको यहाँ बता दिए, किस तरीके का ट्रेड को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रेड क्या हो सकता है कि भाई, ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसी का हाई मार्केट निकाले। कैसे निकाले? एक बार रिट्रेस नीचे की तरफ जाने के बाद दोबारा आगे निकाले इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ खुल गया और आपने ले लिया इसको, नहीं। मार्केट यहाँ से नीचे आके दोबारा इसको हाई को निकाले, तो उस केस में आप बाय कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल के हाई पे, ये कैंडल का हाई है 47146, ठीक है। तो ये हाई निकलते ही आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो थोड़े से, ठीक है, आपको लगता है कि भाई हम हमारे हाथ से ये मूव भी क्यों छूटे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट सपोज करो फ्लैट खुला और नीचे की तरफ आता है, तो आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहीं से ऊपर की साइड चलने लगता है, इसका ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद रीटेस्ट पे फिर आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट हो सकता है फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आए और इस पॉइंट तक ना आए, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो आपको यहीं पे ब्रेकआउट पे लेनी है एक एंट्री। अगर यहाँ मिलता है आपको, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ का एंट्री लेके और यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ये लगा सकते हैं। ये जो पॉइंट है, इसको मैं बता देता हूँ आपको, ये कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट है आपका 47,5 का, ठीक है। ये लेवल है, तो यहाँ पे आप एक पोजीशन बना सकते हो, लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है, इसके नीचे रहेगा, इस पे भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, 46962, ठीक है। तो 46962 का ये लेवल है, लेकिन आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है 46940 का लगाना है। ये एसएल यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ये एसएल प्लेस कर सकते हो इस पॉइंट पे, और यहाँ तक का टारगेट एटलीस्ट बना के चल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया फ्लैट के केस में। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप यहाँ खुलता है सपोज, ठीक है, कहाँ खुलता है गैप अप? वैसे तो मुझे आसार यही है कि मार्केट इस जगह पे ही गैप अप खुलने वाला है, ठीक है।
अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो हमने वेट करना, ठीक है, क्या करना है, वेट करना है, हमने किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हम ट्रेड कब करेंगे, गैप अप खुलने के बाद मार्केट धीरे धीरे जाके इस वाले लेवल को ब्रेक कर दे और एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है। और वहां पे फिर एट द मनी में आप 30 पॉइंट का ऐसे लगा के एक ट्रेड ले सकते हो, 70 पॉइंट का टारगेट के, 70 से 80 पॉइंट के टारगेट के, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाने दो और इस हाई को ब्रेक करने के बाद उस पे कैंडल की क्लोजिंग होने दो इसके ऊपर, उसके बाद ही आपने यहाँ पे एक ट्रेड को लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी सेल पोजीशन के लिए आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसी पॉइंट पे खुलने के बाद मार्केट यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाए और नीचे आने का दिखाए आपको, और उसके बाद फिर सटाक से ऊपर की साइड चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसका हाई निकलने पे, मैं बाइंग करने पे इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। ओके। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इस पॉइंट पे, तो गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में गैप डाउन खुलने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, मार्केट को ऊपर ऊपर आने दो इस वाले लेवल तक, तो यहाँ पे एक सेल पोजीशन बना सकते हो और इसके ऊपर का अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट रख सकते हो इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ तक का आप टारगेट इसमें रख सकते हो। ये पॉइंट कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको, 46,784 और 46,700, ठीक है। मतलब कि इसके बीच में एनी हाउ आपने निकल जाना है, ठीक है। इसके बीच में एनी हाउ आपने यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने इसमें ट्रेड करना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फ्लैट खुलता है तो नीचे आता है तो यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बन सकती है, ठीक है। या फिर फ्लैट खुल के मार्केट यहीं से थोड़ा इतना आता है और यहाँ से इसको ब्रेक करता है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस क्या है, इसके नीचे का ही, मतलब ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हो, टारगेट ये पूरे ऊपर तक का, ठीक है, यहाँ तक का। ओके। सेकंड पोजीशन मैंने आपको क्या बताई, सेकंड पोजीशन मैंने आपको बताई कि अगर गैप अप खुलता है इस रेंज के आसपास और यहाँ से इसके हाई को निकाल के एक कैंडल क्लोज मिलती है इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। अच्छा, तीसरे क्या बना सकते हो, गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करता है और नीचे आने के लिए एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट तक के टारगेट के लिए आप एक ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो नीचे आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो तो। यहाँ पे मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक में ही निफ्टी भी बना दिया, बैंक निफ्टी भी बना दिया, सारी चीज़ें मैं एक में नहीं बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को बना रहा हूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली समझा रहा हूँ कि ट्रेड क्यों लेना है और क्या रीज़न बन सकता है। 3 टाइप के ट्रेड मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा इस मार्केट में कोई भी ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप इसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड में पैसा बनाओगे, नहीं तो दिक्कत होने वाली है, तो पैसा नहीं बनने वाला। तो एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रही है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने रिव्यूज़ भी बताते हुए जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।